बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत सैयदना अबू बरदा रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, जब हज़रत सैयदना अबू मूसा रहमतुल्लाह अलैहि की वफ़ात का वक्त करीब आया तो आपने अपने तमाम बेटों को अपने पास बुलाकर फरमाया, मैं तुम्हें साहब अल रग़ीब यानी रोटी वाले का किस्सा सुनाता हूँ, इसे हमेशा याद रखना। फिर फरमाया, एक आबद शख्स अपनी झोंपड़ी में लोगों से अलग थलग इबादत किया करता था। वो 70 साल तक इसी तरह झोंपड़ी में रहा। इस अरसे में कभी भी इसने इबादत को तर्क ना किया और ना ही कभी अपनी झोंपड़ी से बाहर आया। फिर एक दिन वो झोंपड़ी से बाहर आया तो इसे शैतान ने एक औरत के फितने में मुबतला कर दिया और वो 7 दिन या 7 रातें इसी औरत के साथ रहा। 7 दिन के बाद जब इसकी आंखों से गफलत का पर्दा हटा तो वो अपनी इस हरकत पर बहुत नदाम हुआ और अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा की और वहाँ से रुखसत हो गया। वो अपने इस फेल पर बहुत नदाम था। अब इसकी ये हालत थी कि हर कदम पर नमाज पढ़ता और तौबा करता। फिर एक रात वो ऐसी जगह पहुंचा जहां 12 मस्कीन रहते थे। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। थकावट की वजह से वो इन मस्कीनों के करीब गिर पड़ा। एक राहिब रोजाना इन 12 मस्कीनों को एक एक रोटी देता था। जब वो राहिब आया तो इसने रोटी देना शुरू की और इस अब्द को भी मस्कीन समझकर एक रोटी दे दी और इन 12 मस्कीनों में से एक को रोटी ना मिली तो इसने राहिब से कहा, आज आपने मुझे रोटी क्यों नहीं दी? राहिब ने जब ये सुना तो कहा, मैं तो 12 की 12 रोटियां तकसीम कर चुका हूँ। फिर इसने मस्कीनों से मुखातब होकर कहा, क्या तुम में से किसी को 2 रोटियां मिली हैं? सब ने कहा, नहीं, हमें तो सिर्फ एक एक ही मिली है। ये सुनकर राहिब ने इस शख्स से कहा, शायद तुम दोबारा रोटी लेना चाहते हो, जाओ, आज के बाद तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी। जब इस आबद ने यह सुना तो इसे इस मस्कीन पर बड़ा तरस आया। चनाचा इसने वो रोटी मस्कीन को दे दी और खुद भूखा रहा और इसी भूख की हालत में इसका इंतकाल हो गया। जब इसकी 70 साल इबादत और गफलत में गुजरी हुई 7 रातों का वजन किया गया तो अल्लाह पाक की नाफरमानी में गुजारी हुई रातें इसकी 70 साल इबादत पर गालिब आ गई। फिर जब इन 7 रातों का मुवाजना इस रोटी से किया गया जो इसने मस्कीन को दी थी तो वो रोटी इन रातों पर गालिब आ गई और इसकी मग़फ़िरत कर दी गई। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि हमें गरीबों और मस्कीनों को खाना खिलाना चाहिए, ज़कात देनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को नेक और अच्छे काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।